थोड़ा बचना बेटा, क्योंकि क्या होगा जैसे ही कोई लड़की मुस्कुराएगी ना, लड़का गया, समझना। मतलब तुम क्या अभी इतने समय बाद निकले हो ना घर से बाहर बेटा, तो 2 साल की भावनाएं अभी उमड़ उमड़ के बाहर आएंगी बेटा वो। और बता दूंगा मैं तो यहीं खड़े खड़े कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, कहाँ गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, मैं सब बता दूंगा यहाँ से। तजुर्बा है ना बेटा इतने साल का, बॉडी लैंग्वेज देख के ही बता दूंगा। बात तो करना दूर की बात है, बॉडी लैंग्वेज बहुत स्वाभाविक है ये चीज। पर बच के चलना पहलवान, मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत गड़बड़ है। पहले एक लड़का एक लड़की को देखकर मुस्कुराता है, फिर लड़की भी लड़के को देखकर मुस्कुराती है, फिर उन दोनों को देखकर पूरी क्लास मुस्कुराती है बेटा, फिर उसके बाद में रिजल्ट आता है, फिर उनमें से कोई एक मुस्कुरा नहीं पाता है बेटा। तो समझो बात को, बहुत समझना बेटा, है ना। तो थोड़ा बहुत ठीक है, दोस्ती वाली बातचीत ठीक है बेटा, पर जहां कुछ ऐसा हो जाए ना कि प्लीज तुम मेरे को अपनी कॉपी दे सकती हो क्या, बस समझ जाना कि ये गड़बड़ ट्रैक पे जा रहा है ना। क्या तुम इतना अच्छा तुम कैसे करती हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, और बस ये इतने से संकेत से समझ जाना कि ना भैया राखी का बंधन निभाना, जेब में राखी लेके ही चलना, कि नहीं बांध के कहना हाँ भैया। अब सब बताती हूँ डिटेल में बैठो, अब आपको क्या चाहिए, कौन सा स्कूल, बोले नहीं बहन हो गया इतने में, तो मन भर गया मेरा तेरे से। तो समझना, तो गर्ल्स को ऐसे बच के चलना पड़ेगा, बॉयज को थोड़ा सेल्फ कंट्रोल में ही रहना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मुस्कुराहट बहुत कातिलाना होती है बेटा। हाँ, लड़की देखकर मुस्कुराए उसका मीनिंग अलग होता है, और मुस्कुरा के देखे उसका मीनिंग अलग होता है। अब अपना बच्चा इतना बोला, उसको समझ में ही नहीं आता, दोनों एक ही लगते हैं उसको। लड़की अगर आपको देखकर मुस्कुरा रही है तो बात अलग है, और मुस्कुरा कर देख रही है तो बात बहुत अलग है। अब तुम 2 मिनट सोचो मैंने क्या बोला, समझ ही नहीं आया भैया, हमको तो एक ही है। अगर लड़की तुमको देखकर मुस्कुरा रही है मतलब बेटा तुम्हारे अंदर डोरेमोन देख रही है वो, तो चक्कर में मत पड़ने, इसको नोबिता, वो डोरेमोन देख रही तुम्हारे अंदर। और अगर वो मुस्कुरा कर देख रही है तो बात थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मुस्कुरा के देखना प्रेम का सूचक है, और देखकर मुस्कुराना मतलब कार्टून देख लिया उसने ऐसा कुछ, तो अपने को समझ में ही नहीं आएगा। कुछ दिन तो अपन खुमारी पे रहेंगे, अपने गजब यार जीवन गजब ही हो गया, और भाई मतलब पहली बार जीवन में भाई तेरी भाभी ने देखा भाई तेरे को वहां तो बच्चा रिश्ते रिश्ते सब बना डालता है, तेरी भाभी ने देखा यार, भैया कोई भाभी नहीं, वो भाभी तो अभी निकल लेगी बेटा, 6 महीने बाद कोई और आ जाएंगे भैया, क्योंकि हर 6 महीने में सीनियर जूनियर बदलते रहते हैं, प्रेम के समीकरण बदलते रहते हैं अपनी सीए लाइन के अंदर। तो पड़ोस में बैठी लड़की कब दीदी बन जाती पता थोड़ी चलता है बेटा। 6 महीने मैंने वो आगे निकल ली कि दीदी हो गई, दीदी दीदी करके जाना पड़ेगा उसके पीछे। तो थोड़ा बच के चलना, क्योंकि ये थोड़ा सीए की लाइन है ना। अच्छा, कॉलेज जाने के मौके मिलते ही नहीं है, तो बच्चा फिर अपने इमोशंस को वेंट आउट कहाँ करेगा, वो यही निकलेंगे। तो मैं बीच बीच में तुमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो आती नहीं कि सीए के साथ बेटा ये इंस्ट्रक्शन है, मैं तुमको बताते रहूंगा, है ना। नहीं तो कुछ लोग अलग ही रहते हैं, और वो क्या समझते हैं, देखो 2 लाइन बढ़िया तुमको मजा आएगा, वो आती रही जाती रही हम प्यार समझ बैठे, वो आती रही क्लास में, वो जाती रही हमारे पास से ही हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई हम रविवार समझ बैठे। तो भाई ऐसा तो आती रही वो जाती रही हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई हमको लगा कोई बात नहीं, देखा अच्छा हम रविवार समझ बैठे। तो थोड़ा बच के चलना भाई, एक बार फाउंडेशन से इंटर में घुस जाओगे ना, फिर ऐसे ही तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी तुम्हारी कि अरे यार अपन प्रेम में फिसले, अपना ध्यान इधर उधर गया तो अपने गुरु पटक जाएंगे। अभी तो क्या अपन ने कुछ कमाया ही नहीं है, तो गंवाने का कोई डर ही नहीं अपने को। पर जैसे ही तुम इंटर में पहुंचोगे तब तक तुम्हारे अचीवमेंट में आ चुका होगा सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट विच यू हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब तुमको डर लगेगा, अरे यार अब मैं भटका, एक गुरु पटक जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब कुछ खोने का डर और उसकी लागत होता है ना। अपन कितना कुछ जीवन में खो के कोई चीज पाते हैं तो वो चीज हमारे लिए कितनी कीमती हो जाती है। अभी उसका रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि कुछ पाया नहीं है।
फाउंडेशन क्लियर करने के बाद मेरे को इतना तुमको ज्ञान गणित प्रवचन सत्संग देने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद समझ चुके होगे। तो मुझे तुमको तब तक संभालना है जब तक ये सेंसिटिव दौर फाउंडेशन का है। इंटर में फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वहां तो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट बना के जो करता है ना, डेबिट क्रेडिट वैसा हिसाब किताब, भविष्य में जो मिलने वाला है उसको भी डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता है बच्चा कि आज इतना टाइम स्पेंड करूंगा, ये मिलेगा, उससे क्या रिटर्न मिलेगा, इसकी जगह मैंने ये पढ़ लिया तो ग्रुप निकल गया, तो मैं 6 महीने पहले से ये बनूंगा। 1 महीने की तनख्वाह अगर मैं 2 लाख रुपए मानूं तो 6 महीने के 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए भारी की लड़की बोले 12 लाख रुपए, तो ऐसे मेरे को उधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो